Hello students, today we will read the third chapter of Gulmohar, Wild Duck by Romesh Gunsekarla. Romesh Gunsekarla was born in Sri Lanka and lives in Britain. रोमेश गुनशेखरा जो राइटर हैं इस स्टोरी के, उनका जन्म श्रीलंका में हुआ था, मगर उन्होंने अपनी जिंदगी का अपना जीवन ब्रिटेन में बिताया है. हैविंग स्पेंट हिज अर्ली ईयर्स इन श्रीलंका, ही एक्सप्लोर्स मैनी एस्पेक्ट ऑफ हिज नेटिव लैंड इन हिज राइटिंग. क्योंकि उनका जन्म श्रीलंका में हुआ था, तो अपने जन्म के बाद कुछ सालों तक वो श्रीलंका में रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने नेटिव प्लेस के बारे में वो जानते थे, एक्सप्लोर की थी उन्होंने, और उसके बारे में उन्होंने अपनी राइटिंग्स में लिखी हैं. हिज फिक्शन हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस. उनकी लिखी हुई कहानियाँ, उनके लिखे हुए फिक्शंस बहुत सारे लैंग्वेजेस में, अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किए गए हैं. They will come from over there. The man pointed at a red volcanic hill. वो वहां से आएंगे, ऐसा कहते हुए एक आदमी ने एक वॉल्केनिक हिल की तरफ पॉइंट आउट किया. एक ज्वालामुखी वाले पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि वो वहां से आएंगे. He and the boy both had guns resting across their knees. They sat facing each other in a small motionless boat with the oars tucked in. वो आदमी और एक लड़का दोनों बैठे हैं एक नाव में, एक बोट में, और उन दोनों के पास गन्स हैं जिसे उन्होंने अपने नीज पे, अपने घुटनों पे रख रखा है. उस नाव की जो ओर है, पतवार है, वो अभी अंदर की तरफ है. आर यू रेडी? ही आस्क्ड हिज सन. वो अपने बेटे से पूछता है कि क्या तुम तैयार हो. फ्रॉम दिस लाइन वी गॉट टू नो कि वो आदमी और वो लड़का जो है वो क्या है, दे आर फादर एंड सन. वो बाप बेटे हैं. यस, और उसका बेटा रिप्लाई देता है, हिज सन रिप्लाइड, यस, हाँ मैं रेडी हूं. दे कम इन क्लाउड्स, ह्यूज क्लाउड्स, मूविंग वेरी फास्ट. He moved his arm in a wide swipe, rocking the boat. You have to be quick. Shoot fast. वो बड़े बड़े क्लाउड्स में आते हैं. Here clouds are not बादल. यहाँ पे जो क्लाउड्स हैं वो बादल नहीं है. They are group of birds, bunch of birds. चिड़ियों के झुंड को क्लाउड्स कहा गया है. ओके, वो कहता है कि वो बड़े बड़े झुंड में आते हैं और बहुत जल्दी मूव कर जाते हैं, बहुत जल्दी उड़ जाते हैं. आफ्टर दैट ही मूव्ड हिज आर्म इन अ वाइड स्वाइप, रॉकिंग द बोट. उसके बाद वो अपने हाथों को बहुत जोर से मूव करता है और बोट को चलाना शुरू करता है, यूजिंग दैट ओर, उस पतवार का इस्तेमाल करके. यू हैव टू बी क्विक, शूट फास्ट. वो अपने बेटे को एडवाइस दे रहा है, कह रहा है कि तुम्हें बहुत जल्दी करनी होगी, बहुत जल्दी शूट करना होगा. इस सेंटेंस, इस पैराग्राफ से हमें क्या पता चलता है? दे हैव केम फॉर हंट. वो शिकार करने आए हैं. दे हैव कम टू हंट बर्ड्स. द बॉय रैन हिज फिंगर डाउन द कोल्ड ब्लू बैरल ऑफ हिज गन. वो लड़का अपनी उंगलियों से गन के बैरल को टच करता है. बैरल इज द फ्रंट पार्ट ऑफ गन. गन के आगे का जो लंबा पार्ट होता है जिससे बुलेट निकल कर आती है, उसे बैरल कहते हैं. मिनट बाय मिनट द लाइट चेंज्ड इन द फ्लैट सरफेस ऑफ द वाटर. वक्त बीत रहा है और वक्त गुजरता जा रहा है, और उसके साथ जो कलर है पानी पे, पानी के सरफेस पे, वो चेंज हो रहा है. ऑरेंज, रेड, माव सीप्ड फ्रॉम द स्काई. वो कलर कैसे बदल रहा है? कभी ऑरेंज हो रहा है, फिर रेड हो रहा है, फिर माव. ऐसे आसमान में रंग बदल रहा है बिकॉज ऑफ द सनलाइट. इट वॉज लेट आफ्टरनून, और
दोपहर का वक्त हो गया है, दोपहर खत्म होने वाली है, शाम का वक्त होने को आया है। अ लेक इन द वाइल्डरनेस, और ये लेक कहाँ पे है? जहां वो बोट पे आए हैं हंट करने, शिकार करने, जंगल के बीचों बीच ये नदी है। दोपहर खत्म हो चुकी है, शाम होने वाली है। इट्स लेट आफ्टरनून। यू लोडेड, वो पूछता है अपने बेटे से, क्या तुमने अपनी गन में बुलेट लोड कर लिया है? यस, एंड हिज सन रिप्लाइड यस। रिमेंबर एम वेल अहेड, याद रखो तुम्हें अपने टारगेट से आगे निशाना लगाना है। यू हैव टू इमेजिन द फ्लाइट पाथ, तुम्हें उसके उड़ने के रास्ते को इमेजिन करना है, तुम्हें सोचना है कि वो किस तरह से उड़कर जाएगा, क्योंकि बुलेट को बर्ड तक पहुंचने में भी शूट करने के बाद टाइम लगेगा। तो बुलेट बिल्कुल एग्जैक्ट बर्ड को जाकर लगे, इसीलिए इमेजिन करना है उनके फ्लाइट पाथ को कि वो किस रास्ते पे उड़ के जाएंगे और उनके आगे बुलेट चलानी है। ऐसा एडवाइस दे रहा है वो फादर अपने बेटे को। टू बी डेड ऑन इज नॉट ईजी, बिल्कुल सही निशाना लगना आसान नहीं है। बट यू हैव टू मैनेज विद जस्ट वन शॉट, मगर तुम्हें सिर्फ एक शॉट में, सिर्फ एक बार गोली चलाकर मैनेज करना है। मतलब एक शॉट में ही दे हैव टू किल द बर्ड। आई नो, उसका बेटा जवाब देता है कि मुझे पता है। सडनली द बॉय लुक्ड अप, इज दैट देम, वो लड़का ऊपर देखता है अचानक और अपने पापा से पूछता है कि क्या ये वो है? अ रॉबिन ऑफ ब्लैक डॉटेड बिलोड आउट ऑफ द हॉरिजॉन, ब्लैक डॉटेड रॉबिन उड़कर आ रहे हैं झुंड में। द बॉय वॉज स्पेल बाउंड, उसे देखकर वो लड़का बिल्कुल अचंभित रह जाता है। ही वॉज फैसिनेटेड बाय दैट, वो बिल्कुल उसे देखकर वो इतने खूबसूरत लग रहे हैं कि वो उसका अटेंशन बिल्कुल खींच लेते हैं। ब्रेथ विस्ल्ड आउट ऑफ हिज स्मॉल राउंड माउथ, वॉचिंग बर्ड्स वॉज हिज पैशन, चिड़ियों को देखना, उसे चिड़ियाँ काफ़ी पसंद थी, चिड़ियों को देखना उसे काफ़ी पसंद था। वो उन खूबसूरत ब्लैक डॉटेड रॉबिन्स को देखकर अचंभित रह जाता है, उनकी खूबसूरती को देखकर वो बिल्कुल उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, खिंच जाता है उसका ध्यान उनकी तरफ। देयर मस्ट बी मिलियंस, ही एक्सक्लेम्ड, और उन्हें देखकर वो कहता है कि ये मिलियंस में होंगे। हाफ द स्काई वॉज कवर्ड बाय टील, आधा आसमान छोटे छोटे वाइल्ड डक्स से भरा पड़ा था। टील्स स्मॉल वाइल्ड डक्स होते हैं। ह्यूज क्लाउड्स ऑफ देम बैंग्ड वन वे, बड़े बड़े झुंड में वो उड़ रहे थे। देन अनदर चेंजिंग द शेप ऑफ द स्काई, और फिर दूसरा एक झुंड, फिर दूसरा झुंड, ऐसे एक दूसरे के पीछे वो उड़ते जा रहे थे। चेंजिंग द शेप ऑफ द स्काई एंड बोल्टिंग द स्काई, ऐसा लग रहा था उनके झुंड से मानो आसमान का जो आकार है, उसका शेप है, वो बिल्कुल बदल गया है और आसमान से आती हुई रोशनी को उन्होंने रोक दिया था। उसके झुंड ने बिल्कुल एक अम्ब्रेला की तरह बना दिया था, जिससे कि आसमान से आती हुई लाइट्स क्या हो गई थी? ब्लॉक हो गई थी। द स्काई डीपेंड, आसमान का रंग गाढ़ा हो गया था बिकॉज ऑफ देयर डार्क कलर, क्योंकि वो कैसे थे? ब्लैक कलर के थे जिनपे वाइट डॉट्स थे। द वॉटर टर्न ब्लैक, और उनके शैडो से पानी भी ब्लैक हो गया था। स्मॉल ग्रुप्स ब्रोक अवे, और वो छोटे छोटे झुंड में बट गए। डाइविंग देन राइजिंग इन परफेक्ट फॉर्मेशन, कभी वो नीचे की तरफ डाइव करते, नीचे की तरफ उड़ते, फिर कभी ऊपर की तरफ उड़ते, और बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मेशन में, मगर वो अपने फॉर्मेशन को, जिस तरह वो झुंड में उड़ते थे एक परफेक्ट फॉर्मेशन में, वो फॉर्मेशन बिल्कुल मेंटेन रखते थे। वो अपने उड़ने का तरीका बिल्कुल ही चेंज नहीं करते थे।
विल दे ऑल लैंड हियर ऑन द लेक? वो लड़का अपने फादर से पूछता है कि क्या ये सारे नीचे यहाँ उतरेंगे ज़मीन पर, लेक के पास? दे लुक टू हाई, वो बहुत ऊपर लग रहे हैं, बहुत ऊपर नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो वो काफ़ी ऊपर उड़ रहे हों। आई थिंक दे आर एमिंग फॉर समवेयर एल्स, ऐसा लगता है मानो वो कहीं दूसरी जगह उड़कर जा रहे हों, वो यहाँ लैंड नहीं करने वाले हों। हु डिसाइड्स, कौन ये डिसाइड करेगा? दे नो। देन दे वे ओवरहेड, फिर वो उनके ऊपर आ गए। द स्काई फिल्ड विथ मासेस ऑफ बर्ड्स इन फ्लाइट, पूरा आसमान चिड़ियों के झुंड से भर गया था। अ फ्लरी ऑफ बर्ड कॉल्स, और उनकी चहचहाहट से। फादर एंड सन लुक्ड एट ईच अदर, दोनों बाप बेटे एक दूसरे की तरफ देखते हैं। Here goes, the man undid his safety catch and started firing, throwing buckshots at the sky. और फिर वो आदमी कहता है कि अब मैं इसे शूट करता हूँ। Here goes, वो स्टार्ट करता है अपना शूटिंग। वो अपने जो गन पे सेफ्टी कैच होता है कि बुलेट ना चल जाए, उसके लिए एक छोटा सा पार्ट होता है गन के ऊपर जो एक्सीडेंटल शूटिंग को प्रिवेंट करता है कि अचानक किसी से गलती से बुलेट ना चल जाए। वो उसको अनडिड करता है, हटाता है और गोलियां चलाना आसमान में शुरू करता है। द एक्सप्लोजन्स शुक द बोट, और उसके बुलेट चलाने की वजह से जो वाइब्रेशन हो रहा है, जो एक्सप्लोजन हो रहा है, ऐसा लगता है मानो उसने पूरे नाव को हिला दिया हो। द लेक रिपल्ड, और उसकी वजह से लेक के पानी में धाराएं आ गई हैं, लहरें आ गई हैं, रिपल्स आ गए हैं। ही पम्प्ड द गन एम्प्टी, और उसने सारी गोलियां चला दी और अपने गन को क्या कर दिया, बिल्कुल खाली कर दिया। टू हाई, दे आर फ्लाइंग मच टू हाई, और वो कहता है कि बहुत ऊपर उड़ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा ऊपर उड़ रहे हैं। His son slowly raised his rifle, उसका बेटा धीरे से अपना राइफल उठाता है। He had a more patient and steady hands, वो बहुत ही पेशेंट है, बहुत धैर्य वाला है, बहुत धैर्यवान है, और धीरे से अपने हाथ में गन लेता है। He picked a single speck out of the mass in the sky, और उन सारे झुंड में से, पूरे आसमान में जो झुंड उड़ रहे हैं उसमें से वो एक झुंड को, एक बर्ड को सेलेक्ट करता है, एक झुंड को। द लीडर ऑफ द फॉर्मेशन फ्लाइंग टुवर्ड्स देम, और उसके लीडर को, जो सबसे आगे का बर्ड है, जो लीडर की तरह होता है उस झुंड में, जिसके पीछे सारे बर्ड्स उड़ते हैं, उसको वो सेलेक्ट करता है, उसको एम करता है। ही एम्ड एंड फायर्ड, और उसको एम करके उस पर निशाना लगाकर वो गोली चला देता है। द स्पेक प्लमेटेड, जैसे ही गोली लगती है जो लीडर था वो नीचे गिरने लगता है। यू गॉट द लीडर, द मैन चीयर्ड, उसके फादर उसको चीयर करते हैं कि तुमने लीडर को मार दिया, तुम्हारा निशाना बिल्कुल ठीक लगा है। अनदर बर्ड स्विफ्टली टुक इट्स प्लेस, और दूसरी चिड़िया उस लीडर का जगह ले लेती है। एंड दे आर स्टिल फ्लाइंग इन द सेम फॉर्मेशन, वो लोग वैसे ही उड़ रहे हैं जैसे वो उड़ रहे थे। दे वे ऑल लीडर्स बाय इंस्टिंक्ट, ऐसा लगता है मानो वो सारे बर्ड्स लीडर्स हों, चाहे उनके लीडर को कुछ भी हो जाए, वो सारे ही लीडर्स हैं, वो एक दूसरे की जगह ले लेंगे। आई वॉन्ट टू फाइंड इट, मैं उसे खोजना चाहता हूं। वो लड़का कहता है कि मैं उस बर्ड को खोजना चाहता हूं। द बॉय पुट डाउन हिज राइफल एंड टुक द पेडल, वो लड़का अपना राइफल नीचे रखता है और बोट का पेडल उठा लेता है। डिड यू सी वेयर, वो अपने फादर से पूछता है कि क्या आपने देखा कि वो बर्ड कहां गिरी है। इट फेल जस्ट बिहाइंड द ब्लूरिशेस, गो राउंड दैट वे, उसके फादर बोलते हैं कि वो शायद ब्लूरिशेस के पीछे गिरी है। ब्लूरिशेस क्या होता है? ब्लूरिशेस आर टॉल ट्रीज नियर बैंक ऑफ रिवर्स,
ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं जो कि रिवर बैंक के किनारे होते हैं। गो राउंड दैट वे, उसके फादर उसको एडवाइस दे रहे हैं कि चलो उस डायरेक्शन में चलो। द बॉय मूव द बोट अगेंस्ट द टाइड ऑफ टील स्टिल विलिंग ओवरहेड। वो लड़का उस बोट को अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहा है, जिस तरफ से टील्स आ रहे थे, जिस तरफ से वो सारे बर्ड्स जिस डायरेक्शन में उड़ रहे हैं उसकी उल्टी दिशा में वो अपने बोट को ले जाता है। हिज आर्म ट्रेम्बल्ड एज ही पुल्ड द पेडल थ्रू द ब्लैक वाटर। उसके हाथ कांप रहे थे जब वो इन पेडल्स को, बोट के पेडल्स को मूव कर रहा था उस काले पानी में। काला पानी, ब्लैक वाटर, बिकॉज of the shadow of the birds flying in the sky. The water was black because of the shadow of the birds flying in the sky. वो पानी काला इसलिए था क्योंकि उस पानी पे ऊपर उड़ने वाली चिड़िया के शैडोज आ रहे थे। I think I can see it. मुझे लगता है मैं उसे देख सकता हूँ। He said leaning forward. वो आगे झुक कर कहता है कि मुझे लगता है कि मैं उसे देख सकता हूँ। There was a lump floating on the water. एक lump, एक टुकड़े जैसा कुछ पानी पे तैर रहा था। A broken wings pointing at the sky like the ragged sail of a toy boat. टूटे हुए पंख आसमान की तरफ ऐसे उठे हुए थे मानो एक खिलौने वाला बोट, एक खिलौने वाली नाव का जो सेल होता है, फटा चिटा पाल, वो उठा हुआ हो आसमान की तरफ। The boy lifted the pedal and they glided up to it. उस लड़के ने पैडल को उठाया और अपने बोट को उसके नजदीक ले गया, उसकी तरफ ले गया। He bent over the side and scooped it up. वो किनारे की तरफ झुकता है और उस बोर्ड को उठा लेता है। Well done, the man said. और उसके फादर जो उसे चीयर कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। His son was silent. मगर वो लड़का साइलेंट है, वो लड़का अभी भी चुप है। He was not happy about what he did. वो खुश नहीं था इस चीज को लेकर कि उसने एक चिड़िया को मारा। बिकॉज ही वॉज फॉन्ड ऑफ बर्ड्स, हिज पैशन वॉज लुकिंग एट बर्ड्स। वो उसे चिड़िया काफी पसंद थी, उसका शौक था चिड़िया को उड़ते देखना। द डक वॉज बिग हेल्पलेस। वो जो डक था वो काफी बड़ी थी और वो हेल्पलेस थी। द Touching its soft feathers and its bony neck, the boy looked frightened at what he had done. उसके कोमल पंखों को टच कर कर, उसकी पतली गर्दन को टच कर कर वो लड़का और भी ज्यादा डर गया कि उसने ये क्या कर दिया। Then the duck lifted up its head. फिर वो डक अपना सर उठाती है। Look, it's not dead. उसके फादर कहते हैं देखो ये मरा नहीं है। The blood seemed to flow again in the boy's arm. ये देख कर कि वो चिड़िया जिंदा है, मानो उसके हाथों में फिर से जान आ गई, उसके हाथों में फिर से खून का बहाव होने लगा हो, ब्लड फिर से फ्लो करने लगा। ही ब्रीद इन रिलीफ। द डक लुक ब्लैंक। उस लड़के ने चैन की सांस ली। उस बर्ड को जिंदा देखकर उस लड़के को थोड़ा आराम महसूस हुआ और वो डक, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। द डक वॉज ब्लैंक कि अचानक से ये क्या हो गया उसके साथ। द बॉय स्ट्रोक्ड इट्स हेड, आई वॉन्ट टू गो होम। वो लड़का अपना सर हिलाता और कहता है कि मुझे घर जाना है, मैं घर जाना चाहता हूँ। यू विल हैव टू लुक आफ्टर इट। उसके फादर कहते हैं तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। आई नो आई वॉन्ट टू। वो लड़का जवाब देता है कि हाँ मुझे पता है, मैं इसका ख्याल रखना चाहता हूँ। एट होम द बॉय bandaged the wing and learned to feed the maimed duck. घर पहुंचते ही वो लड़का उसके विंग्स को, उसके पंखों को बैंडेज करता है, पट्टियां लगाता है उसके पंखों पे और एक घायल डक को किस तरह खिलाना है वो जल्दी ही सीख लेता है। He spent hours watching it. वो घंटों उसे देखता हुआ बिताता है। Waddled about the backyard. Waddled about the backyard, जो कि पीछे उसके बैकयार्ड में, उसके घर के पीछे जो यार्ड है, बगीचा है, उसमें घूम रहा होता है। Sometimes it would stretch its neck and try to flap its loop-side wings. कभी कभी वो अपने गर्दन को खींचती है और
अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश करती है, बट इट कुड नेवर फ्लाई अगेन, मगर वो कभी उड़ नहीं पाएगी। वन डे द मैन आस्क्ड हिज सन वेयर द गन इज। एक दिन उस लड़के के पिता उससे पूछते हैं कि गन कहाँ है। आई थ्रू इट अवे, ही सेड डिफेंटली। वो लड़का उन्हें जवाब देता है कि मैंने वो गन फेंक दी। वो उन्हें बिल्कुल बोल्डली ये जवाब देता है। You what? asked the man, shocked at his son's defense. जिस तरह उनका बेटा बिल्कुल अकड़ कर ये बात कह रहा था, बिल्कुल बोल्डली ये बात कह रहा था, उसके पापा को आश्चर्य हुआ। वो कहते हैं कि क्या तुमने क्या किया? इट वॉज माइन, यू गेव इट टू मी। वो जवाब देता है कि वो गन मेरी थी, आपने मुझे दी थी। बट इट डिडंट किल योर डक, आई गेव यू योर डक। वो कहते हैं कि पर उसने तुम्हारी डक को नहीं मारा, उस गन से तुम्हारी डक मरी नहीं, मैंने तुम्हें तुम्हारी डक दी है, उस गन ने तो तुम्हें तुम्हारी डक दिलवाई है। इट मेड मी सिक। वो कहता है कि वो गन मुझे बीमार करता है। उस गन को देखकर उसे बीमार जैसी फीलिंग आती है, मतलब उसे खुशी नहीं होती उसे देखकर। द मैन फेल्ट द ब्लड पंपिंग इन हिज हेड। ये सुनकर ऐसा लगता है मानो उस आदमी के दिमाग में खून दौड़ रहा हो। एंड देन ही वॉज फिल्ड विद अ सेंस ऑफ पीस। और थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में शांति हो जाती है। ही वॉज रिलाइव्ड, द गन हैड गॉन। रिलीव्ड, he found he was relieved, the gun had gone. जब उसे पता चलता है कि वो गन चली गई है तो उसे शांति ही होती है, उसे शांति ही महसूस होती है। उसके जो वो खुद रियलाइज नहीं कर पाया, उसके बेटे ने उसे सिखा दिया। वो अपने बेटे को हंट करना सिखाने गया था, अपने बेटे को शिकार करना सिखाने गया था, मगर उसके बेटे ने उसे एक नई चीज सिखा दी, बचाना सिखा दिया। We have completed this story, guys. If you have any problem regarding this story, you can ask me writing in the comment. In the next video, we will discuss the exercise of this chapter. So thank you for watching this video, guys. Don't forget to like, subscribe and share the video.